के शरीर के अंदर पेशाब की जगह यूरित्रा के अंदर आपने ट्यूब डाल दी और ट्यूब डाल के एक पेशाब की थैली के अंदर। सर, व्हाट इज दिस? आई वांट टू आस्क अबाउट दिस एंड हाउ कैन वी यूज व्हाट इज दिस एंड यू वांट टू आस्क अबाउट दिस। यहाँ से पकड़िए, इनको पकड़ने दीजिए। हाँ, तो देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का कैथेटर है जो पुरुषों में लगाया जाता है। क्या है? कैथेटर है जो पुरुषों में लगाया जाता है। कैथेटर क्या है और क्यों लगाते हैं? यदि एक व्यक्ति इनकॉन्टिनेंट है, वो पेशाब नहीं बता पा रहा है, तो उसका बिस्तर गीला हो जाएगा। बिस्तर गीला ना हो तो इसने इस वजह से आपने पेशाब की जगह पे इसको पहना दिया। इसको आपने पहना दिया, इसको दे दीजिए, पकड़ लीजिए मैडम। इसको आपने पहना दिया तो उससे क्या होगा कि जो भी पेशाब उस व्यक्ति ने की वो इस प्लास्टिक के कवर के थ्रू होती हुई इस ट्यूब में आ गई और फिर नीचे पेशाब की थैली में इकट्ठी होती चली गई, है ना। तो इतनी चीज़ होगी जो आपको इसमें आ जाएगी। ये इसमें आ गई, है ना। तो ये आपका यूरो बैग हो गया। तो अर्थात यहाँ से पेशाब की जगह पे आपने इसको चढ़ाया तो ट्यूब के थ्रू पेशाब बनी और आ करके थैले में आ गई। तो इतनी चीज़ है जो इसके मार्फत हो रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सैनिटाइजर दे देना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ है इसको कहा जाएगा कॉन्डम कनेक्शन। क्या कहा जाएगा? कॉन्डम कनेक्शन या मेल कैथेटर, मेल कैथ भी कहते हैं। इससे फायदा क्या हुआ बताइए। सर, इनको अब कभी भी जब भी वॉशरूम इनको लगेगी, अर्ज होगी यूरिनेशन की, तो ये उस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बता नहीं पा रहे हैं। अब इनको जब हम लोग लगा देंगे तो जब बता ही नहीं पा रहे हैं तो अर्ज कैसे होगी? अगर अर्ज होती और बता पाते तो पॉट लगा देते। खेल तो सारा यही है कि बता ही नहीं पा रहे हैं। ही हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर द ब्लड। एज ही हैज लॉस्ट द कंट्रोल सो ही इज पासिंग यूरिन इनवॉलेंटरी, यानी कि वो उनके कंट्रोल में नहीं, कब हो गई पता नहीं लग रहा। तो जब भी होगी तो बिस्तर गीला ना हो, इस वजह से ये लगा दिया गया। अब कैथेटर और किसी प्रकार का आता है? हाँ, कौन से प्रकार का? फॉलीज कैथेटर देखा है आपने? बीएससी कर रही हैं? Yes, अरे वाह। तो फॉलीज और इसमें क्या फर्क है? फॉलिस को हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हैं, जैसे 15 डेज तक हम उसको लगा रहने देते हैं, लेकिन इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये कोई हिसाब किताब ठीक नहीं बताया आपने। फॉलीज, हाँ बताओ। परमानेंट तो जीवन में कुछ नहीं होता है ना, भगवान ना करे किसी को परमानेंट कैथेटर लगे। तो फर्क ये नहीं है, फर्क है कि वो इनड्वेलिंग कैथेटर है। क्या है? इनड्वेलिंग। आपके शरीर के अंदर पेशाब की जगह यूरित्रा के अंदर आपने ट्यूब डाल दी और ट्यूब डाल के एक पेशाब की थैली के अंदर आपने नली डाल दी। अर्थात यूरित्रा पास किया तो पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर किडनी से जुड़े हैं, एक दो ट्यूब से जिनको कहेंगे यूरिटर, है ना। तो किडनी ने पेशाब बना के यूरिटर से आया और पेशाब की थैली में इकट्ठा हो गया। और पेशाब का जो रास्ता है यूरित्रा, वहां से हमने उसको विसर्जन कर दिया। वो जब कंट्रोल में नहीं रहा तो हमारे पास दो विकल्प थे कि ये हमने डाल दिया, पर ये महिलाओं में तो नहीं लग पाएगा ना कॉन्डम कैथेटर। तो महिलाओं में क्या करोगे? फॉलीज डालोगे। पुरुषों में भी कई बार फॉलीज डालोगे। तो प्रश्न फिर से वही आ गया कि इसका और उसका फायदा नुकसान बता दो। मैं बताता हूं। अगर मान लो तुम्हारा मरीज सिक है, क्रिटिकल है और आईसीयू में है, और तुमसे तुम्हारे किडनी के डॉक्टर ने कहा कि मैडम इनकी इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग करा दो। क्या कहा? इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग। वो ये जानना चाहते हैं कि हर घंटे में कितना तुमने इनपुट दिया और हर घंटे में कितना उसको पेशाब हुआ। इससे पता लगा लोगी? लगा लोगी? इससे नहीं। क्यों? सर, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं। लगा तो सकते हैं ना, लगा सकता है, ये लगाएगा। हाँ, क्योंकि यूरो बैग में रहते हैं ना पैरामीटर सर, तो हम उसे एमएल तो पता कर ही सकते हैं ना। इससे ज्यादा सोचना है। उसमें वो रहता है कि मतलब चेंज करने वाला रहता है, कुछ चेंज वेंज नहीं करने वाला रहता है। समझिए, ये ऊपर से पहनाया है। कहाँ से पहनाया है? ऊपर से। तो इसमें पेशाब तभी आएगा जब मरीज इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्रीली पेशाब को पास करेगा। हो सकता है कि उसकी पेशाब की थैली में 600 ml पेशाब भरा हो तब वो पास करे, हो सकता है 200 भरा हो तब पास करे।
और हो सकता है कि 800 भराओ तभी भी पास न करे, और हो सकता है कि 600 भराओ और 100 पास करे, 500 तभी भी बचा रहे। तो इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग होगी जब आपने फॉलीज अंदर डाल दिया तो किडनी अगर 2 बूंद भी पेशाब बनाएगी तो 2 बूंद इस नली से नीचे आ जाएगा। तब आप एग्जैक्ट इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग कर पाओगे कि आपने मरीज को अगर 1 घंटे में 150 ml फ्लूइड दिया तो आपका डॉक्टर चाहता है कि उसको 125, 150, 250 ml पेशाब भी हो। तो नापोगे कैसे? इसलिए इंडवेलिंग कैथेटर लगाओगे जिससे कि इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो सके। या ऐसा मरीज जो रिटेंशन ऑफ यूरिन में है, बूढ़े लोग आते हैं प्रोस्टेट बढ़ गया है और आए बिल्कुल पेशाब नहीं उतर रही है, डॉक्टर साहब 2 दिन से पतली धार की पेशाब हो रही थी, आप यहाँ हाथ लगाओगे तो बिल्कुल लंप लगेगा, बिल्कुल लगेगा कॉर्क की बॉल की तरीके से नाभि के नीचे लंप है। तो कॉन्डम लगाने से क्या होगा? पेशाब थोड़ी ना होगी, क्योंकि हो ही नहीं रही है, क्योंकि मरीज ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में है, रिटेंशन ऑफ यूरिन में है। तब क्या करोगे? धीरे से फॉलीज नेगोशिएट करोगे। जैसे ही फॉलीज नेगोशिएट करोगे पेशाब आना शुरू होगा। कभी भी अगर फुल ब्लैडर है, एकदम तना हुआ ब्लैडर है, उसमें 800-900 ml पेशाब 1200 ml भरी है, तो हमेशा याद रखो कि अगर तुमने कैथेटर डाला और सारा ब्लैडर एक साथ खाली कर लोगे तो ब्लड आने लगेगा। क्या आने लगेगा? देयर इज अ चांस कि ब्लड आ जाए। तो थोड़ा निकालने के बाद फिर इसको ऐसे करके चिमटी लगा दोगे, आर्टरी फॉरसेप ऐसे करके चिमटी लगा दोगे, है ना, जिससे कि ब्लैडर को धीरे धीरे एक्सपैंडेड सिचुएशन में तो उसकी ब्लड कैपिलरीज अंदर का उसका जो कैपिलरी सिस्टम है बहुत ही तना हुआ है, सडन उसको कोलैप्स करोगे तो ब्लीड कर सकता है। तो उसको समय दोगे कि तुमने 200 ml आया फिर रोक दिया, फिर 200 आया फिर रोक दिया, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो आप समझे कि ये कैथेटर क्यों लगा रही है, इनमें क्यों लगा रही है? क्योंकि ये बीमार नहीं है, ये लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट हैं जिनको डिसेबिलिटी है, चल के पेशाब नहीं जा सकते, तो इनको बार बार बेड पेन ना लगाना पड़े और डाइपर के खर्चे से बच सकें, इसलिए ये इंजाम एक उचित इंजाम है। जिससे कि आपने कॉन्डम कैथेटर लगा दिया, जब आपने नहलाया मरीज को, इसको भी पानी से धो दिया, धो के फिर लगा दिया टेप से, ऊपर पहना दिया, टेप लगा दिया, तो कॉस्ट भी बचती है, ज्यादा इसमें कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, खाली प्लास्टिक की चीजें लगी हैं, हफ्ते 10 दिन में गंदा हो जाता है, नया लगा दीजिए। समझ गई आप? Yes, yes. थैंक यू।